Assalamu alaikum to everyone. Myself Chaudhry Shoaib Hamza and today we are going to do M technique method. इससे पहले अगर आपने सिंप्लेक्स मेथड की मेरी वीडियोस नहीं देखी तो वो दो वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आपको वो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सिंप्लेक्स मेथड नहीं आता उसके बगैर आप एम टेक्निक मेथड की तरफ नहीं जाते, ठीक है। उसकी तरफ आप जा ही नहीं सकते क्योंकि इसमें हम अपना सिंप्लेक्स मेथड एल्गोरिथम यूज़ करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि एम मेथड टेक्निक को हम यूज़ ही क्यों कर रहे हैं। आपको याद होगा सिंप्लेक्स मेथड में जो मिनिमाइजेशन वाला क्वेश्चन होता था उसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करवा के मैक्स में कन्वर्ट करते थे और जो आंसर आता था उसको दोबारा से नेगेटिव मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। लेकिन एम टेक्निक मेथड इस चीज़ को ओवरकम करता है, तो इसमें हम मैक्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे। और जो दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जो ग्रेटर देन का साइन होता है और लेस देन का साइन होता है, उसमें क्या करते थे, जब ग्रेटर देन होता था उसको कन्वर्ट करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देते थे, लेकिन इसमें ये वाला काम नहीं करता है, इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको पेपर में क्वेश्चन क्या गिवन होगा। पेपर में आपको ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इसमें आपको क्वेश्चन गिवन होगा जो कि आपने सॉल्व करना होगा एम टेक्निक मेथड से, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले देखें, ये जो मीन जी है इसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे थ्रू आउट द क्वेश्चन, हम मीन को ही रखेंगे, ठीक है। और बस थोड़ी सी चेंजिंग है सिंप्लेक्स मेथड से इसमें, बाकी मोस्टली इसमें सिंप्लेक्स मेथड का एल्गोरिथम ही यूज़ होने वाला है। गॉस जॉर्डन वगैरह वही रो ऑपरेशन वगैरह लगाने, रो ऑपरेशन जान नहीं छोड़ते हमारी, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप आपको करना है वो क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखें, जहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है ना, कोई आपको बताएगा कि सरप्लस स्लैक उन टर्म्स में फंसो ही ना, ठीक है। डायरेक्ट आपको स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ वो एज इट इज़ आपने करने हैं, ठीक है। जहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है ना वहाँ पे माइनस कर देना है, और जहाँ पे लेस देन का है वहाँ पे आपने प्लस कर देना है, और सबसे आसान तरीका यही है याद रखने का, ठीक है। तो जहाँ पे ग्रेटर देन था वहाँ हमने माइनस S1 कर दिया है, जहाँ लेस देन था वहाँ प्लस S2 कर दिया है, जहाँ पे ग्रेटर देन था वहाँ पे हमने माइनस S3 कर दिया है। स्लैक स्लैक प्लस कहते हैं इनको, ठीक है। वो हमने ऐड सब्ट्रैक्ट जो करना था कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने चेक करना होता है कि फिजिबल भी है सोल्यूशन या इनफिजिबल है। तो उसको चेक करने का क्या तरीका है, जो आपने S वाले लिखे हैं ना इनको एक दफ़ा सेपरेट करके लिखो। जहाँ जब माइनस होता है ना उसकी वजह से इनफिजिबल होता है, प्लस वाला ओके होता है। जो माइनस S1 इज इक्वल टू 10, S2 इज इक्वल टू 6, माइनस S3 इज इक्वल टू 6। जब इसको माइनस को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, S1 इज इक्वल टू -10, S2 इज इक्वल टू 6, S3 इज इक्वल टू -6, जिसमें ये क्रॉस हो रहा है, ये ठीक है, चलो ये पॉजिटिव में और ये क्रॉस हो रहा है, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव वाला आ रहा है ना, हमें नेगेटिव नहीं चाहिए होता। क्यों नहीं चाहिए होता ये भी आपको बताऊंगा। जहाँ पे ये नेगेटिव S1 जहाँ कहीं भी लिखा होगा ना वहाँ हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को, ठीक है। ये 6 की जगह ठीक है, ओके है, ठीक है। तो इसमें हम वो यूज़ नहीं करेंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल। इसको मैं करके भी दिखाता हूँ, ये हमारे पास क्वेश्चन था, इसको हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, वो जो होता है क्या कहते हैं उसको, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स के अंदर कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए अभी जो Z वाली लाइन है ना इसको नहीं देखना आपने, अभी आप ये वाले देखो, जहाँ पे माइनस S1 था ना वहाँ पे मैंने क्या कर दिया, आर्टिफिशियल वेरिएबल को। कुछ बुक्स में आर्टिफिशियल वेरिएबल को A से रिप्रेजेंट किया गया है, कुछ बुक्स में आर्टिफिशियल को R से रिप्रेजेंट किया गया। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप A से रिप्रेजेंट करो। इसकी रीज़न भी बताता हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ। आर्ट से रिप्रेजेंट ना करना, उससे गलती के चांस हैं। तो आपको रिकमेंड करूँगा कि स्टार्ट से प्रैक्टिस रखना कि आप A से ही कंटिन्यू करो। तो जहाँ कहीं भी आपके पास माइनस था वहाँ हमने स्लैक उसको आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को ऐड कर दिया, और जहाँ हमारे पास प्लस वाले थे तो वहाँ पे हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, उसको ऐसे ही खाली रखा है, ठीक है। और ये नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट में भी हमने उसको घुसेड़ दिया आर्टिफिशियल वेरिएबल को। उसके बाद जो अगला स्टेप है, ये जो सारी है ना कॉन्स्टेंट वगैरह ये एज इट इज़ आएंगी, ठीक है। जो आपका मीन Z वाला होगा, हाँ अब इसका बताता हूँ, जो MA1 MA2 लिखा हुआ है, आपने यहाँ जो A1 A2 आर्टिफिशियल वेरिएबल उठा के लिख दिया है, यहाँ पर जो लिखा है इसका इफेक्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन पर भी आता है। तो उसके लिए हम MA1 प्लस MA2 यहाँ पे लिखे हैं, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी हम लिख देंगे, ठीक हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो ये वाली Z वाली लाइन है ना पूरी, इसको लेफ़्ट साइड पे लेके जाना है और इक्वल टू 0 करना है। देखिए ये वाली लाइन देखें और ये वाली लाइन देखें, सही है। इसमें मैंने क्या किया है, बस राइट हैंड साइड से उठा के लेफ़्ट हैंड साइड पे लेके आ गया है, और ये देखें
बाकी जो कॉन्स्टेंट्स थी वो एज इट इज़ आई हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो, क्वेश्चन आपका गिवन होता है जनरल फॉर्म में, आपको कन्वर्ट करना होता है किस में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, प्रॉपर स्टेप्स हैं, उसके स्टेप्स भी आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के भी मैं, ठीक है। स्टेप्स की गेम होती है, बाकी कैलकुलेशन मैथ दो चीज़ों का कम्बिनेशन है, पहली चीज़ स्टेप्स, दूसरी चीज़ कैलकुलेशन। किसी भी चीज़ में आप ऊपर नीचे करोगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ तक हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमारा क्या स्टेप था, हमारा स्टेप है कि हमने उसको टेबल के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। आपने टेबल के फॉर्म में लिखना है और वैल्यूज़ को इंटर कर देना है, ठीक है। यहाँ पे पहले ये वाले देखा, अभी वैल्यूज़ की तरफ ना जाइएगा, मैं दिखा रहा हूँ ये जो वेरिएबल्स लिखे हुए हैं ये कैसे लिखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है यहाँ पे देखें S1 S3 ये थोड़ा अजीब तरीके से नहीं लिखा हुआ, सिंप्लेक्स मेथड में ऐसे नहीं करते थे। ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में था क्योंकि जो एज अ स्टूडेंट मैं जब खुद कर रहा था तो मुझे ये चीज़ फेस करनी पड़ी थी। मुझे पता है कि आप लोग भी ये चीज़ फेस करोगे कि यहाँ पे S2 बीच में क्यों डाला हुआ है, यहाँ पर क्यों नहीं डाला, इसकी रीज़न क्या है। हमें टीचर ने नहीं बताई थी, शायद आगे जाके बताएं, बट अभी तक नहीं बताई। तो इसकी रीज़न कुछ तो होगी, बट मैं अभी जो मुझे समझ आई जितनी रीज़न हो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखें जो है ना आपका नेगेटिव वाले नंबर, उनको आप पहले लिख लो, जो नेगेटिव S1 नेगेटिव S2, ठीक है। जैसे यहाँ पे आ गया X1 X2 यहाँ तक तो सेम है, ठीक है। उसके बाद S1 S3 क्यों लिखा गया है, क्योंकि सरप्लस वेरिएबल्स थे, नेगेटिव वाले थे, नेगेटिव वाले को पहले लिख दिया। उसके बाद आपने लिखने होते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल्स A1, ठीक है। उसके बाद जो पॉजिटिव वाला था ना जो बीच में रह गया था उसको आप बीच में लिख दो, सिंपल इज़ दैट, ठीक है। यानी नेगेटिव वाले आपने सारे सरप्लस वेरिएबल्स को पहले लिख दिया और स्लैक वेरिएबल्स को दोनों के दरमियान में लिख दिया, ठीक है। इसी तरह A1 A2 राइट हैंड साइड रेशो, ये तो बाकी वही है जो हम उस पर सिंप्लेक्स मेथड में करते आए हैं। उसके बाद जो मेजर डिफरेंस आता है, हम वहाँ पे क्या कर रहे होते थे सिंप्लेक्स मेथड में, यहाँ पे S1 S2 S3 ये वाला काम कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ये वाला काम नहीं करेंगे। यहाँ पे Z वाला तो एज इट इज़ आएगा। उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे होते थे S1 S2 S3, लेकिन नहीं, यहाँ पे हम सिर्फ वही रखेंगे जो हमारे पास पॉजिटिव में थे सारे। तो पॉजिटिव में हमारे पास कौन से थे, A1 S2 और A2, ठीक है। यहाँ पे हम यूँ नहीं करेंगे ये वाला, क्योंकि तो नेगेटिव वाला है ना, नेगेटिव वाले हमने उस साइड पे रखने ही नहीं है, बस ये याद रखना सारे पॉजिटिव वाले वहाँ पे रखने हैं। और यहाँ से भी हमने पॉजिटिव वाले लेने हैं, यहाँ से भी पॉजिटिव वाले लेने हैं, और यहाँ पे हमने सारे पॉजिटिव वाले ही लिखने हैं, ठीक है। आपको आई होप टेबल बनाना आ गया। तो इसके बाद यहाँ तक हो गया। अब हमने इंटर करनी है अपनी वैल्यूज़ को, ठीक है। जो आपकी ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में एज इट उठा के आपने टेबल में लिख देनी है वैल्यू। ये देखें ये सारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया, ठीक है। अब हाँ, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है -m लिखा हुआ है। m है क्या, एक्चुअली m जो था ना यहाँ पे ये इसका कोफिशिएंट था, यानी कि m की कोई ना कोई वैल्यू होगी। जैसे हम लिखते हैं ना, जैसे ये 2x1 3x2, जैसे ये 2 इसके साथ आ रहा है, कोफिशिएंट है इसका, x की कोई ना कोई वैल्यू, इसी तरह से a की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी m, जो कि अभी तक हमें नहीं पता, ना ही आगे पता चलेगी, वो हमें खुद से सपोज करनी पड़ेगी। m बेसिकली कोई ना कोई बड़ा नंबर होता है, ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं हमारे सिस्टम में 10 सबसे बड़ा नंबर है अभी तक, तो 10 का स्केल लें तो 100 आता है। तो हम सपोज कर रहे हैं m की वैल्यू 100 है, तो यहाँ पे हम इसकी बजाय लिख भी सकते हैं कि हमारी जो उसकी वैल्यू है वो है 100। ज़रा मैं लिख दूँ इसको, यहाँ पे आता है मेरा पॉजिटिव 100 नहीं लिखना, नेगेटिव 100 आएगा, ऑलराइट। इसकी रीज़न बताता हूँ कि ये नेगेटिव 100 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं नेगेटिव 7 था, तो यहाँ पे इसलिए नेगेटिव 100 आएगा। उसके बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा अजीब तरीका है, वो कहते हैं कि जो ये देखें ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, जब आप वैल्यूज़ इंटर करोगे ना स्टैंडर्ड फॉर्म में से टेबल में उठा के डालोगे सारी वैल्यूज़ को, तो यहाँ पे नोटिस करना है जो ब्लू बॉक्स में आपको नज़र आ रहा है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहा है, इसकी थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि ये कहता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर मुझे 0 चाहिए, यानी कि हमें यहाँ पे सिंप्लेक्स मेथड के अलावा 2 ऑपरेशन एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, ठीक है। इसको आप ये जो पूरी रो है आपके पास R2, हाँ यहाँ पे मैंने आपको बताया A से क्यों रिप्रेजेंट करवाया था, क्योंकि जब आप करते हैं यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप R लिख देते हैं, तो जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं आप कहते हैं R1 तो ये है, तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं आप, ठीक है। इसलिए मैंने आपको हाईली रिकमेंड किया था कि आप इसको आर्टिफिशियल वेरिएबल को A से रिप्रेजेंट करो, ओके। तो इसके बाद आपको रो ऑपरेशन लगाने, 2 एक्स्ट्रा रो ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। मेहनत ज़्यादा है इस क्वेश्चन में, वो सिंप्लेक्स इसलिए था क्योंकि वो इससे सिंपल था, वो सिंपल वो भी नहीं है एक्चुअली, कॉम्प्लेक्स है वो भी, ये उससे भी अल्ट्रा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। लेकिन डरने वाली बात नहीं है, स्टेप्स को याद रखना है, कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, प्रैक्टिस से आपका आई होप सो हो जाएगा,
ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे ये 100 बनाना है, तो मैं इस पूरी रो को 100 से मल्टीप्लाई करूँगा और इसमें ऐड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चेंज हो जाएंगी वैल्यू, और इसको यहाँ से R4 को भी 100 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा और R1 के अंदर ऐड कर दूँगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन ये सारी वैल्यूज़ भी चेंज हो जाएंगी। मैं दिखाता हूँ वो कैसे चेंज हुई हैं। जब आप ऑपरेशन लगाओगे तो ये कुछ इस तरह से वैल्यू बन जाएंगी। यहाँ पे -100 आया है, उसका हमें कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो हमें 0 बनाना था वो 0 बन चुका है। अभी तक हमने m की वैल्यू को 0 बना दिया है 2 रो ऑपरेशन लगाकर। तो इसके बाद हमारा सारा काम वही सिंप्लेक्स मेथड वाला है, वही उसका की कॉलम बनाओ, की रो बनाओ, की एलिमेंट को सिलेक्ट करो, पूरी रो को उस की एलिमेंट से डिवाइड करो और उसके ऊपर भी 0 बनाओ, उसके नीचे भी 0 बनाओ और उसी स्टेप को चलाए जाओ, आइट्रेशन बनाए जाओ। यही वाला काम इसमें करना है, बस थोड़ा सा, मैं कह रहा हूँ इतना सा चेंज है इसमें, बाकी वही सिंप्लेक्स मेथड है। सिंप्लेक्स मेथड की अच्छे से अगर आपको प्रैक्टिस है ना, तो ये कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा लंबा है, ठीक है। आपको टाइम मैनेज करना होगा और कैलकुलेशन का तो वही स्टेप्स की जिम्मेदारी मेरी है, स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, आपको टाइम खुद मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट के लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा कि स्मार्ट वर्क से कैसे आप जल्दी थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो, ट्रिक्स हैं उसकी भी। बट अभी हम अपने क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। तो हमने देख लिया कि हमने उसके ऊपर 0 बना लिए हैं, बाकी ये जो बाकी रो ऑपरेशन लगाने की वजह से ये चेंज हो गई वैल्यू। तो अब हमने बनाना होता है अपना की कॉलम, ठीक है। सिंप्लेक्स मेथड में क्या होता था, हम यहाँ से देखते थे सबसे ज़्यादा मोस्ट नेगेटिव नंबर, देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मोस्ट नेगेटिव नंबर ये 2 बन रहे हैं, तो इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते होते अगर ये सिंप्लेक्स मेथड होता, बट इट इज़ नॉट सिंप्लेक्स मेथड नाउ। अभी हम एम टेक्निक कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे हमें चूज़ करना है मोस्ट ग्रेटेस्ट पॉजिटिव नंबर। आई एम रिपीटिंग, मोस्ट ग्रेटेस्ट पॉजिटिव नंबर, ठीक है। ये बस चेंज है उससे, वहाँ पे हम नेगेटिव चूज़ करते थे सबसे ज़्यादा बड़ा, यहाँ पे हम सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर चूज़ करते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा पॉजिटिव है 297, तो ये मेरा बन जाएगा जनाब अली की कॉलम। तो इसके बाद मुझे बनाना आता है रेशो, जिसके थ्रू मैं बनाता हूँ अपना की रो। तो रेशो निकालने के लिए RHS डिवाइडेड बाय की कॉलम, तो मेरे पास बन गया। तो इसमें से मुझे देखना, अच्छा इसमें और की जो है रो उसके लिए सेम है सिंप्लेक्स में भी और एम टेक्निक में भी। यहाँ पे हमने सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर ढूंढना होता है। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर मेरे पास 5 है। ये सिंप्लेक्स में भी बस थोड़ा सा कॉलम के लिए डिफरेंट है, रो के लिए वही सिंपल है, ठीक है। यहाँ से वही 5 वाला आ गया मेरे पास, और मुझे यहाँ से आजा, ठीक है। यह मेरा बन गया की एलिमेंट, ठीक है। इस पूरी रो इंटायर रो को मैं इसी 2 से डिवाइड करूँगा, तो मेरे पास, अच्छा उससे पहले ये हमेशा भूल जाता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो x इसकी जगह A1 की जगह क्या आ जाएगा, हमारे पास x1 आ जाएगा, ठीक है। और A1 लीव कर जाएगा, x1 इंटर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मैंने इस पूरी रो को डिवाइड कर दिया, यहाँ पर भी x1 आएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद जब हमने डिवाइड कर दिया इसको, फिर हमने इसके ऊपर भी 0 बनाने होते हैं, इसके नीचे भी 0 बनाने होते हैं, ठीक है। वही गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड, यही बस कैलकुलेशन थोड़ी सी गंदी है, बाकी स्टेप्स इजी हैं, ठीक है। इजी काम मैं करके दे रहा हूँ, ठीक है। स्टेप्स खुद, ये जो है क्या नाम है, कैलकुलेशन खुद करनी है। मेरी भी कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है, टाइम बड़ा शॉर्ट होता है हमारे पास, तो बस बाकी स्टेप्स आपको याद रखने हैं, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अब देखना होता है कि अभी तक सारे मुझे ना तब तक ये स्टेप चलाने होंगे जब तक मेरे पास सारे नेगेटिव नंबर नहीं आ जाते सिवाय RHS के अलावा, ठीक है। यहाँ पे अभी मेरे पास 49 भी आ रहा है और 48 भी आ रहा है, तो मुझे कौन सा की कॉलम के लिए सिलेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे पास बड़ा मुझे नज़र आ रहा है 49 है, 49 वाला मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो अगला स्टेप होता है वही रेशो निकालने के लिए। रेशो कैसे निकालते हैं, RHS डिवाइडेड बाय की कॉलम। तो 5 को 1/2 पे डिवाइड किया तो 10 आया, उसके बाद 21 को 3.5 पे डिवाइड किया तो 6 आया, और इस तरह ये 2 आ गया। तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये सब मेरे पास सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद मुझे ये भी पता चल गया है कि मेरा
की एलिमेंट कौन सा है। तो इस पूरी इंटायर रो के मुझे 0.5 से डिवाइड करना पड़ेगा। उससे पहले हमें एंट्रिंग और एग्जिटिंग वेरिएबल्स को करना पड़ेगा। x2 आ जाएगा यहाँ पे, a2 लीव करेगा और x2 इसकी वजह से, ये कॉलम की वजह से x2 हमारे पास इंटर हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, अच्छा ज़रा सा सोचो उसके बाद क्या करना होगा। हमें उसके ऊपर भी ज़ीरो बनाना होगा, उसके नीचे भी ज़ीरो बनाना होगा, फिर से सारे रो ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे हमको। यानी यहाँ पे तो 1 तो बना लेंगे, उसके ऊपर ये सारे हमें ज़ीरो बनाने पड़ेंगे। थोड़ा सा लंबा काम है वो, इसीलिए सिंप्लेक्स मेथड था, क्योंकि उससे भी गंदे गंदे मेथड आगे आ रहे हैं। उफ उफ खुदाया। अच्छा, तो उसके ऊपर भी हमें ज़ीरो बनाने होंगे सारे, जो कि मैंने अगले टेबल में बना लिए हैं। वाओ हाउ जीनियस है भाई हम। मैंने भी देख के बनाया, कैलकुलेशन मैंने भी नहीं की है, ठीक है, बड़ी गंदी कैलकुलेशन है। ठीक है, फंसे मैं भी हुआ हूँ, आप भी फंसे हुए हो यार, क्या कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने सारे बना लिए, उसके ऊपर भी ज़ीरो और नीचे बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। सोचो बीच में हो जाए तो काफ़ी सारे नीचे भी रो होती तो ज़्यादा ऑपरेशन लगाने पड़ते। तो इसके बाद हमें देखना होता है कि सारे नेगेटिव बन गए, ज़ीरो को इग्नोर करना है, ठीक है, ज़ीरो के अलावा। ठीक है, यहाँ पे देखना कोई पॉजिटिव नंबर बचा है, नहीं, पॉजिटिव RHS के अलावा। ठीक है, ये इधर देखो कोई पॉजिटिव नंबर नहीं है ज़ीरो के अलावा। ठीक है, सारे ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन हो जाएगा स्टॉप। हमारे पास फाइनली आंसर भी आ चुका है, नज़र आ रहा है। सिंप्लेक्स मेथड किया हो तो आपको आंसर भी नज़र आ रहा होगा। आंसर क्या है मैं बताता हूँ आपको। ये z के करस्पॉन्डिंग सबसे आगे क्या है 22, z की वैल्यू क्या आ गई 22। x1 के सबसे सामने RHS में, यानी कि जो x1 है ना वो लेफ्ट साइड पे और उसके RHS उसके राइट साइड पे। RHS पे क्या है उसकी वैल्यू 4। इसी तरह से x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। अच्छा, मोस्टली लोगों को भाई इसको वेरीफाई करना भी नहीं आता। ठीक है, वेरीफाई कैसे करना है, आपने वापस से अपना एक दफ़ा आंसर लिख देना कि आपके वैल्यूज़ क्या क्या आई हैं। वैल्यूज़ आपने लिख दी कि हमारे पे ये वाली वैल्यूज़ आई हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपने अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन वापस से लिखना है। बड़ी गंदी लाइंस डाल दी हैं मैंने। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको वापस से लिखना है, ये वही ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। उसके अंदर जो आपके पास वैल्यूज़ आई हैं वो वैल्यूज़ आपने इंटर करनी है और उनको ऐड करना है। उनको देखना है जो वैल्यू आ रही है और जो z की वैल्यू आपके पास आई है वो मैच कर रही है। अगर इसका मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक आया है। उसके बाद इसके बाद तो क्वेश्चन तो हमारा ख़त्म हो चुका है। और बहुत लंबा क्वेश्चन था, 4 इस पे टेबल्स बनाए गए हैं। ठीक है, मुझे पता है पेपर में कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, मेरी भी होनी है, बट क्या कर सकते हैं यार। तो इसके बाद जो लास्ट चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो इसके स्टेप्स हैं, कि इसके 10 स्टेप्स मैंने लिखे हैं। ठीक है, ओके। पहला स्टेप क्या होगा कि आपको क्वेश्चन गिवन होगा, आपको उसको प्री स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद उसकी ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करना है कि वो फिजिबल और इनफिजिबल तो नहीं है, वो चीज़ें करनी है। उसके बाद अगर जहाँ पे माइनस वाले S1 माइनस S3 थे वहाँ पे हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करवाना है। उसके बाद उसको फाइनली एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमने टेबल बनाना है। टेबल में हमने वैल्यूज़ डालनी है। वैल्यूज़ डालने के बाद जो m की कोफिशिएंट की -100 वाली वैल्यू थी उसको हमने 2 ऑपरेशन लगाकर 0 बनाना है। ठीक है, 0 बनाने के बाद हमने z वाली लाइन में से सबसे पॉजिटिव नंबर बनाना है, उसको की कॉलम बनाना है, RHS से डिवाइड करना है, रेशो निकालनी है और ये स्टेप तब तक रिपीट करते जाना है तब तक दज्जाल नहीं आ जाता। ठीक है, दज्जाल वाला तो मजाक ही है। तब तक आपको कन्वर्ट ये वाला क्या कहते हैं उसको टेबल्स, हाँ, तब तक आपको टेबल्स बनाने होंगे जब तक आपके जो z वाली लाइन है वहाँ सारे नेगेटिव नंबर नहीं आ जाते। 0 को इग्नोर करना है और बाकी सारे नेगेटिव आने चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।